आप देख रहे हैं एसटी एक्सप्रेस जौनपुर और मैं हूँ गुड़िया बिंद। आपको बता दें कि इस समय आप सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देख रहे हैं वीडियो एक जो कि एसडीएम मौर्य का इससे पहले काफ़ी वायरल था। इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है कि नहीं, एक प्रधान की बीबी भाग गई किसी और के साथ। प्रधान ने अपना लोन लेकर बहुत सभी से उधार लेकर और कैसे कैसे इनको प्रधान बनाया, ये भाग गई किसी और को लेकर। तो हमारे साथ वही महिला हैं। ये महिला से हम पूछना चाहेंगे कि ये महिला उनका तो पक्ष था, अपना बता दिया कि नहीं इनका अफेयर चल रहा था किसी देवर के साथ इनके बगल में, तो भाग गई। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनका क्या घटना इनके साथ घटी, क्यों भागी, कैसे भागी। आइए सारी जानकारी हम इनसे जानते हैं। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम पुनीता गौड़ है। मैं इस समय प्रधान हूँ। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम पुनीता गौड़ है। मैं इस समय प्रधान हूँ। आपके पति आप पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, आप उनके चाचा के लड़के यानी कि आपके अपने देवर के साथ भाग गई हैं उनको छोड़ के, तो क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन हाँ, उनकी वजह से ये सब हुआ। अच्छा, उनकी वजह से क्या कमियां थी उनकी? उनकी यही कमियां थी, जो गांजा दारू पी के आते थे, मुझे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। इसी कारण मैं बेबस होकर, और उसके बाद मेरे पिताजी को धमकी दिए कि 5 साल बाद बताएंगे तुम्हें, तुम्हारी बेटी को तलाक दे देंगे, उसके बाद जाके रहना, वहीं पर रखना। तो मैंने भी मुझे भी धमकी दिए बार बार, हमेशा हर वक्त झगड़ा में धमकी दे रहे थे कि कि तुम्हें भी छोड़ देंगे, 5 साल बाद जाना, वहीं पर सड़ना, ये सब करना। हाँ, इसी कारण मैंने ये सब किया। अच्छा, आपके पति आपको धमकी दिए तो आपने पति को छोड़ दिया? जी। ये जो आपके बगल के देवर थे उनसे कब से आपका मिलाप था? मेरा मिलाप पहले से नहीं था मैम, देवर भाभी का रिश्ता था, लेकिन बशर्ते रह गए कि इन्हीं की वजह से ये शक इनके परिवार वाले शक करने लगे और ये चले गए मुंबई उसी के कारण। तो उसके बाद ये ये जब हमें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे तो मैं उनकी सुनती नहीं थी, तो झगड़ा हल्ला हो जाता था। तब उसके बाद वो कि वो इनको गाली देने लगे। तब उसके बाद मैं दूसरे दिन इनसे फ़ोन करके बताई कि आप आएंगे कि नहीं, हम नहीं तो जहर खा के मर जाएंगे। आप ही के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगेगा, तो आप समझना है, वो ये समझेंगे, तो इसको समझ लेना। तब उसके बाद ये दूसरे तीसरे चौथे दिन बाद तब ये गाड़ी पकड़े, तब यहाँ पे आए। अच्छा, ये आपसे काफ़ी प्यार यानी मोहब्बत करते थे, आपको मानते जानते थे कि आपके एक आवाज़ पे वहाँ से हर काम छोड़ के अपना आपके मुसीबत में काम आ गए? नहीं, जब गाली ये सुन लें कि जब भी मैं इस समय भी नहीं हूँ, तब क्यों गाली दे रहे हैं, इसी कारण मेरे पास आए हैं। अच्छा, इनका कहना था कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं तो भी रहते हैं, तो भी नहीं रहते तो भी गाली देते हैं, तो सच करके दिखाया जाए। हाँ। तो आप जिद में आके ऐसा कदम उठा ली? जी। तो आपके पति का ये भी कहना है कि नहीं, हम 2-3 बार घर में उसे रंगे हाथों पकड़े हैं, क्या ये सच है? क्या झूठ बोल रहे हैं? आपके पति का कहना है कि उसे घर में एक कमरे में हम बंद दोनों को रंगे हाथे पकड़े हैं। झूठ बोले हैं मैम, कुछ नहीं देखे हैं। हाँ। अच्छा, झूठे कह रहे हैं? जी, सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपके पति मारते पीटते भी थे? जी मैम। लेकिन उनसे हमने अभी कुछ समय हो रहा है कि उनके पास हम गए थे, उनसे पूछे कि नहीं, आप अपने पत्नी को मारते होंगे, तब वो पत्नी छोड़ के भागे, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैम, वो झूठ बोल रहे हैं अपने बचाव के लिए, कि वो लौट के फिर से वापस आ जाए। तो सच क्या है, आप बताइए? सच यही है कि मैं कि इस समय प्रधान हूँ, 2 साल प्रधानी वो चलाएंगे, उसके बाद मुझे भी धक्के मार के बाहर कर देंगे, ना इन्हीं के रहेंगे ना उन्हीं के रहेंगे, तब हम कहाँ जाएंगे? तो अच्छा, इस समय प्रधानी आप ही ली हैं? जी मैम। चला रही हैं? जी। तो अच्छा, ये प्रधानी कैसे चला रही हैं? जैसे कि आपके पति का नाम वहाँ आपके आधार कार्ड पर पति का नाम होगा, इस समय जो दूसरी शादी की हैं इनका कुछ और नाम होगा, तो कैसे? नहीं मैम, ये सब सब कुछ कानूनी तौर से हो रहा है। अच्छा, हो रहा है। जी, इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है काम। हाँ, आप लोग रजिस्टर भी देख सकती हैं हमारा। तो शादी अच्छा लेकिन हाँ, मंदिर में की है या फिर कोर्ट मैरिज? इतने सारे 3 साल 2 साल प्रधानी वो चला रहे थे, सब कुछ पैसा खाकर बैठ गए हैं, और मेरा भी जो प्रधानी अच्छा, आता 2 था। साल में कोई गाँव का विकास नहीं किए?
किए थे, वो भी किए थे, लेकिन बशर्ते रह गए मतलब जो जितना पैसा आता था सब गांजा दारू सबको मतलब पार्टी देकर जहाँ मुर्दा जलता है वहाँ पे, शमशान घाट। हाँ शमशान घाट पे, वहाँ पे पार्टी के देकर सबको इनवाइट करते थे, लेकिन घर पर सब्जी भी नहीं लाते थे। हम जहाँ अपने मायके से पैसा पाते थे या हमारे घर वाले आते थे पैसा देते थे, उसी पैसे से मैं घर चलाती थी। उसके बाद भी इनसे भी पैसा मांगती थी, लेकिन जब नहीं देते थे तो अपने ही पैसा लगाना पड़ता था। तो उसी कारण एक पैसा मैं नहीं रखती थी अपने पास कि मतलब दवा खाने के लिए, सब कुछ वही रसोई में लगा देती थी। अच्छा, बहुत दिन से आप उनसे परेशान थी? जी मैम, 3 साल से 3 परेशान साल थी। शादी हो गए लेकिन बच्चे अभी तक आपके नहीं हुए? नहीं, आखिर कारण क्या? आखिरकार यही है कि मतलब जब वो मतलब अपने उस संतुष्टि हमें नहीं रखेंगे, मतलब अपने से उतना नहीं रहेंगे, अच्छा, आप उनके अंदर उस फीलिंग्स नहीं रहेगा तो कहाँ से बच्चे पैदा होंगे? अच्छा, उनके अंदर मतलब उत्तेजना नहीं थी, वो आपको संतुष्ट नहीं रख पा रहे नहीं, थे। नहीं। तो आप जे मतलब जो आपके देवर हैं आप उनसे संतुष्ट रह पाती हैं? जी मैम, आप खुश रहती हैं? जी। आपका क्या विचार है अगर मान लीजिए इस समय केस चल रहा है, अगर केस जीत जाएँगी, मतलब वो जीत जाएँगे आपके पति, अगर आपको ले जाना चाहेंगे तो आप जाएँगे कि नहीं? नहीं जाएँगे, नहीं जाएँगे। किसके साथ रहना चाहती हैं? हम इन्हीं के साथ रहेंगे। इनका नाम बदनाम हुआ है, तो हम ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे इनको, इनको नहीं छोड़ेंगे। और तरह-तरह के मतलब अगर मारना है तो दोनों लोग को मार दे, हुँ। हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, अगर जिएँगे ये साथ, मरेंगे साथ? हाँ, मारेंगे साथ। वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो और गाँव वालों का कहना है कि नहीं, गाँव वाले काफ़ी मतलब तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं। उन्हीं उन्हीं के गाँव वाले उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के गाँव के हैं ना, उन्हीं के बेटा है ना। हमारे कौन ले हैं? हमारे तो यहाँ कोई नहीं है ना, हमारा तो घर साहगंज है, तो यहाँ कौन अच्छा, हमारा जौनपुर के पक्ष सागंज। लेगा? जी, अच्छा, आपका जो मायका यहाँ है मतलब वहाँ सागंज है? जी, हाँ, शादी हुई थी यहाँ क्या बोलते हैं आजमगढ़ में? जी। हाँ, अहिरौला के क्या बोलते हैं? रौला। तो आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जो जनता आपको देख रही है, जो आपके गाँव वाले देख रहे हैं, तो उनको कुछ कहना चाहेंगी अपने माध्यम से? क्या कहना चाहेंगे? उनके मतलब ये उन्हीं के गाँव वाले उन्हीं का पक्ष लेंगे, हमारा तो लेंगे नहीं, लेकिन जो भी कर रहे हैं पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। चाहे हम बिक भी जाएँगे, लेकिन अपना अपना गाँव का विकास खुद ही करेंगे। अच्छा, गाँव का विकास आप करेंगी? जी, अगला चुनाव जीतेंगे कि नहीं? नहीं। अगला चुनाव नहीं लड़ेंगी? हम तब भी जब मतलब कि वो मतलब हमें जिताने जा रहे थे, मतलब शादी नहीं हुआ था, तब भी हम बोले कि हाँ, हमें मत खड़ा कराइए, अपने मम्मी-पापा को खड़ा कराइए, मतलब अपने मम्मी को खड़ा कराइए, अपने भाभी को खड़ा कराइए, लेकिन वो नहीं सुने। अपने अपने घर की अपने भाभी का वोट खुद ही नहीं पाए हैं, और मतलब जब से मैं शादी करके आई उनकी भाभी जलने लगी मुझसे। अच्छा, आपसे? हाँ, अच्छा, अभी आपने एक वीडियो में बोली कि नहीं वो 2-3 लड़कियों का ज़िंदगी बर्बाद कर दी हैं। हाँ, हुँ, जी। ठीक है सब? हाँ, उनका उनका नाजायज़ संबंध था पहले से भी। किसके साथ? लेकिन हाँ, मतलब कि हमें तो मतलब ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, झूठे-झूठे, मतलब कुछ देखे भी नहीं और इल्ज़ाम लगा दिए। हाँ, लेकिन उनका तो पूरा गाँव जानता है, पूरा ठकुराना देश सब कुछ जानता है। हाँ, ब्लॉक पे सब दौड़ा-दौड़ा के उनका थोड़ा रेप करना चाहते थे अपने भाभी का। उनके भाभी के मतलब वो पति नहीं है क्या? पति हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं ना, इतने ईमानदार हैं, सीधे-साधे हैं? बहुत सीधे हैं। हम उनको भगवान की तरह पूजते थे और पूजते हैं और अब भी पूजते रहेंगे। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं। तो उनके भाई इतने अच्छे तो वो पूरे कैसे हो गए? कितने भाई हैं वो लोग? पहले से भी चोर थे, बदमाश थे, सब लोग बोल रहे हैं। एक आप एनकाउंटर पहले शादी की, जब आई 3 साल रही उनके साथ में तो आप नहीं देखी, आपको तब नहीं छोड़ना था आपको? तो मैम हम नहीं जानते थे कि ऐसे निकल जाएँगे, मतलब ऐसे ही धमकी मिलेगा। सब लोग भी घर में मतलब कुछ नहीं लाते थे, तो उनके घरवाले बोलते थे कि ये नहीं लाते, वो नहीं लाते, सुन के हम पागल हो रहे थे। तब जब मैं जवाब उठाती थी तो हमें चा मारने चढ़ते थे। जी, झगड़ते रहते थे। दिन में आते थे, दोपहर में 1 डेढ़ बजे आते थे, ये खाना खाते थे नहा के, उसके बाद फिर चल जाते थे। फिर आते थे 9-10 बजे रात को। फिर ओकर बाद मतलब सारा मतलब अपना समय काम में ही व्यतीत करते थे, आपके साथ वो नहीं रहते थे? नहीं, और रात को पी के आते थे। पी के गांजा, दारू सब कुछ पी के घर पे आते थे, उसके बाद थोड़ा-सा हमें लेट हो जाता था तो वो सो जाते थे।
फिर उसके बाद सुबह 4 बजे निकल जाते यानी थे। कि पत्नी की कोई दिलचस्पी उन्हें नहीं थी। नहीं थी। हम्म, हाँ, तो फिर शादी क्यों किए? शादी यही प्रधानी के लिए की है मैम। प्रधानी लड़ने के लिए शादी जी, किए? एक जी। लड़की की जिंदगी हाँ, बर्बाद। हाँ, उन लोगों का कैरेक्टर एकदम से बेकार था, इसीलिए हमारा सब कुछ मतलब वो करवाएँ। हाँ, अच्छा, उन्हीं के चाचा के लड़के, इनका कैरेक्टर कैसा है? थोड़ा सा इनके कैरेक्टर के बारे में बता दीजिए। इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा बढ़िया है। है, एकदम बढ़िया है। बहुत मस्त। बाद में खराब हुआ तो? नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ हमारे मन में कब से उबाल मार रहा है, हम सोच रहे हैं कि आपके जो दूसरे पति हैं इनसे पूछ लें। चेहरा नहीं दिखाना चाहेंगे लेकिन आवाज़ हम आपको दिखा रहे हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि आप इनके मतलब जो दिल है यानी चेहरा व्यवहार पर मतलब आपने इनसे प्यार किया या इनके प्रधानी पर? थोड़ा सा एक बात बोल दीजिए। हमने इनसे प्यार किया है, कोई प्रधान वैसे हमको लोभ नहीं है। हमको गाँव वालों का कहना है, इनके पति का कहना है कि नहीं मतलब कि आपने इनसे नहीं इनके प्रधानी से किया है और इसके बाद इनको प्रधानी जेल में खत्म होगा, लात मार के आपको फेल देंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे अंदर हुनर है। इनके पति का कहना है। नहीं, हमारे पास हुनर है, हम इनको कमा लेंगे, खिला लेंगे। हमको कोई प्रधानी से अच्छा, आपने ये लालच नहीं साथी है। मान लिया है। जीवन साथी मान लिया, चाहे जिएंगे चाहे मरेंगे। अच्छा ये बताइए उनके पास क्या था? हाँ? इनके पास वो हम लोग को धमकी भी देते हैं मारने की जान से। हमारे घर वाले, हमारे पिताश्री की धमकी दी है 15 दिन के अंदर में। FIR मतलब वहाँ पर थाना पर कहा है, जो केस चलता है वहाँ पर आप लिखा है एप्लीकेशन? थाने पे कई बार बोले हैं, पर इसके बारे में उनके घर वाले महिला को नहीं बुलाते हैं। एक बार भी नहीं उनको घर वाले महिला को बुलाए हैं। हम लोग को बार बार जब जबरदस्ती बंद कर देते हैं, 151 में चालान कर देते हैं बार बार। अभी तक कोई कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? हुई है, इस समय फिर छोड़े हम लोग को 151 में करके। अभी आगे चल रहा है, तलाक वलाक वाला कागज चल रहा है सब कोई। अच्छा, अभी हाँ, तलाक मुकदमा, नहीं हुआ? हाँ मुकदमा चल रहा है पूरा। मुकदमा चल रहा है। हाँ, और तलाक भी अभी आप लोग का नहीं हुआ है? नहीं वो नहीं चल रहा है अभी। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जो वीडियो देख रहे हैं, कहा जाता है कि महिलाएं चाहे जितनी भी अच्छी हो, इनका कर्म चाहे जितना भी अच्छा हो, लेकिन हमेशा झुकना लड़कियों यानी महिलाओं को ही पड़ता है। आपको क्या लग रहा है कि ये महिला सच है या गलत है, कि इनके पति सच है या गलत है? कमेंट बॉक्स में आप जाके ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।